के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अपने पसंदीदा शो यू आर द पावर में। और जो पावरफुल युवा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मशहूर मीडिया पर्सनैलिटियों को मशहूर बनाने वाले अमिताभ श्रीवास्तव, उनसे एक बार फिर होते हैं मुखातिब। सफलता की बुलंदियों को आप छू रहे थे, चाहे आज तक हुआ, उसके बाद आप शायद डिज्नी में गए जी, उसको जरा जिक्र करने चाहिए। डिज्नी दुनिया की मानी हुई नंबर 1 मीडिया कंपनी, और उसमें काम करना, वो भी डायरेक्टर लेवल पे, एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो मैंने स्वीकार की। और वो एक सपना भी था कि जो वर्ल्ड की टॉप मीडिया कंपनी है उसमें एक अच्छे लेवल पे जाके मैं कम उम्र में काम करूं, जो एक सपना था जो मैंने पूरा किया। मेरे मन में था कि जब इतने बड़े ब्रांड बना दिए हैं तो अपना ब्रांड कब बनाएंगे। असल में लाइफ में मैंने कई बड़े स्ट्रांग चैलेंज एक्सेप्ट किए थे, कि जैसे 6 साल की नौकरी जब मैंने छोड़ी ताज की, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, तब मेरा बेटा सिर्फ 3 महीने का था। अच्छा। वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। या बीबीसी की नेशनल मैनेजर की जो नौकरी छोड़ के आपने आज तक ज्वाइन किया, आज तक जो सिर्फ एक आधे घंटे का स्लॉट था, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था। या मैं बंबई में इतनी वर्ल्ड की टॉप मीडिया कंपनी को छोड़ के अगर अपना कुछ करने की सोच रहा था, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप था। आई थिंक मेरी लाइफ का जो दूसरा फेज था, वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने आप को आप कैसे स्थापित करें। लेकिन आपको भी तो कभी डिप्रेशन हुआ होगा, अंदर से कुछ अशांति हुई होगी जी। वो कौन सा लम्हा था, और उस अशांति से कैसे आप उभरे कि अभी भी आप हैं एक सफल मीडिया पर्सनैलिटी? हमारी उम्र में क्या होता है कि हम सभी युवा लोग हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं, दरअसल ईएमआई पे ज्यादा पलते हैं। बैंकों से लोन, कार का लोन, घर का लोन, पर्सनल लोन, और वो सारे दबाव मेरे पे भी थे। और चूंकि मैं इतनी बुलंदियों पे था और इतनी हाई सैलरी पा रहा था, अचानक सब छोड़ देना और घर पे बैठना, सोचना कि अपने आप क्या करना है विद नो कैपिटल, इट वॉज अ बिग डिसीजन। पर मुझे लगा कि अपने आप को अगर स्थापित करना है तो जरूर इन काली रातों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर अंधकार के बाद एक सवेरा आता है। वंडरफुल, हर अंधकार के बाद एक सवेरा आता है, ये मत भूलिएगा, क्योंकि अमिताभ ये नहीं भूले थे, और इसीलिए उसके बाद सवेरा कैसे आया और कब आया, और वहां से आने की शक्ति आपको कहां से मिली? शक्ति का जो श्रेय है मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को दूंगा, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है अगर आप जो भी कर रहे हैं उस पर। खास तौर से मेरे परिवार के सदस्य और मेरे चंद कुछ दोस्त, जिन्होंने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा और मुझे हमेशा प्रेरित किया कि मैं कुछ बड़ा करूं, और मुझ में पूरी क्षमताएं हैं और मैं उसको पूरी तरीके से उसका अनुशासन करके उसको साबित कर सकूं, और किसी को नहीं तो अपने आप को तो साबित कर ही सकूं। सबसे बड़ी चीज जो जरूरत है और फील की जाती है, वो कॉन्फिडेंस है, कि आपका अपना कॉन्फिडेंस कितना आप पे है। क्योंकि अगर आपका अपना ही कॉन्फिडेंस आप में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस था जी। और आज आपका काम चीन से लेकर हॉलैंड तक फैला हुआ है जी। तो आज की तारीख में आप खुश हैं, संतुष्ट हैं जी। और क्या क्या आपके काम है संक्षेप में? चीनी सरकार के कुछ चैनल हैं, उनके जो डोमेस्टिक चैनल हैं, उनकी प्रोग्राम सिंडिकेशन में मैं काम कर रहा हूं। हॉलैंड सरकार, रेडियो नीदरलैंड वर्ल्ड वाइड RNW को एक जरूरत थी मीडिया कर्मी की, और मैं बहुत अच्छी तरीके से उनके प्रोफाइल में आ रहा था, तो हमने उनके लिए काम चालू किया और एक रेडियो में एक नई शुरुआत की। लेकिन यहाँ एक और रोचक दिलचस्प आपके बारे में पता लगा, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, एक और अमिताभ बच्चन भी उत्तर प्रदेश के हैं, उनका भी नाम सुना बचपन में, अमिताभ श्रीवास्तव ही था जो आगे चल के अमिताभ बच्चन हो गए। कोई सचमुच का कोई संबंध है? लोग वेट कर रहे हैं, मैंने घोषणा कर दी, क्या बताएंगे कुछ? दरअसल मेरे पिताजी डॉक्टर बच्चन के शिष्य हुआ करते थे जब वो MA इंग्लिश में कर रहे थे, और उनके प्रिय शिष्यों में एक थे। और जब मेरा जन्म हुआ तो जब मेरे नाम रखने की बारी आई तो बाबूजी ने ही नाम दिया था। प्रोफेशनल जिंदगी में आप बिल्कुल धूम मचाते आ रहे हैं अमिताभ, किस तरीके से युवा प्रेरणा ले सकते हैं कि वो भी अगर अंदर जोश हो, जुनून हो, तो क्या कुछ कर सकते हैं? आई थिंक 3 चीजें जो है, पहली चीज आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, दूसरी चीज आपको अपने साथ, अपने परिवार, अपने साथ समावेश पे पूरा भरोसा होना चाहिए, और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जिस चीज में जा रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आप जैसे हलवाई होता है, कन्फेक्शनर होता है, जब तक उसको मिठास नहीं पता होगी वो अच्छी मिठाई नहीं बनाए। कुछ अवार्ड्स, कुछ रिकॉग्निशन, कुछ उस तरीके की चीजें जो आपके रास्ते में आई, जो आपको याद? रिकग्निशन बहुत आए, और अवार्ड्स में सबसे बड़ा मुझे याद है 2002 में इंडियन टेली अवार्ड, जो एक नया अवार्ड था, मुझे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हेड का अवार्ड मिला। और चूंकि मैं मार्केटिंग भी हेड करता था, उन्हीं दौरान आज तक को ब्रांड मार्केटिंग के बहुत अवार्ड मिले थे। आज भी कुछ हफ्तों पहले भी उसको लगातार 8वीं बार मिला। तो बड़ी खुशी होती कि उस इतने बड़े शाहकार का जो नींव थी वो मैंने रखी जो थी। पहली बार उसको बेस्ट चैनल अवार्ड मिला था, उसमें बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड अमिताभ श्रीवास्तव को मिला जी। सफल युवा जी। एक सफल इंसान भी होना चाहता है, और उसकी जिंदगी से लोग कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ परंपरा है इसमें शो में कि हम कुछ फटाफट सवाल करते हैं जी। फटाफट कुछ शब्द बोलेंगे, उस पर आपके शब्द चाहिए, और एक लाइन के सवाल का एक लाइन में उत्तर जी। इजाजत है? बिल्कुल। लाइफ, एक रोमांचक सफर। टाइम, समय। चुनौती। स्ट्रेंथ, ताकत। आपका परिवार। पैशन,
आपका अपना भरोसा। जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हैं? मैं चुप हो जाता हूँ और मैं अपने आप में एक विश्लेषण करता हूँ कि क्या मैं सही हूँ या गलत। कोई ऐसा लम्हा आपकी जिंदगी का जिसे आप याद करना चाहेंगे या दोबारा जीना चाहेंगे? एक और बड़ी रोचक सी बात है जो मैं बताना भूल गया था। मैं सरकारी स्कूल, सेंट्रल स्कूल में पढ़ा था और मैं 9th में फेल हो गया था। मुझे बड़ा गर्व होता है बताने के लिए कि मैं 9th में फेल हो गया था, पर उस फेल होने के बावजूद मैंने 10th प्राइवेट की थी पत्राचार विद्यालय से, और 11th में उसी केंद्रीय विद्यालय में दोबारा एडमिशन लेके मैं फर्स्ट आया था। कि 9th फेल होके 10th प्राइवेट करके बिना साल वेस्ट के 11th में मैं फर्स्ट आया और करीब 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लेके आया था मैं। वंडरफुल, कितना जबरदस्त उदाहरण है। अगर एक बार आप फेल करते हैं और अगले साल फिर बिना साल गंवाए उसी में टॉप करते हैं तो क्या वो यादगार लम्हा होगा। हम भी कद्र करते हैं आपके उस लम्हे की। लेकिन एक और सवाल बाकी, अगर आपसे भगवान कहें आकर जी कि अमिताभ तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी, तो वो इच्छा आप क्या करें? आज के समय में तो मैं सिर्फ विश्व शांति की कामना करता हूँ। तो इसके पहले कि हम आपका शुक्रिया अदा करें, आप हमारे दर्शकों के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपने आप पे भरोसा रखें, बिकॉज आपका अपना भरोसा आपको बहुत बड़ी बुलंदियों तक ले जा सकता है। और कभी भी निराश ना हो, क्योंकि असफलता हर व्यक्ति के साथ आती है और हर अंधकार के बाद एक सवेरा होता है। तो उस सवेरे पे यकीन रखें और अपनी मेहनत से अपने पूरे दम को लगा के उस चीज को पाने की कोशिश कीजिए। मुझे याद है एक बारी किसी ने मुझे पूछा था कि सपने देखते हो, तो मेरा जवाब था हाँ, हर व्यक्ति सपने देखता है। तो उन व्यक्ति ने मुझे दोबारा जो सवाल किया था वो एक मेरी लाइफ की प्रेरणा बन गई थी। तो उन्होंने पूछा था कि डू यू चेज योर ड्रीम, क्या तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए भागते हो या प्रयत्न करते हो? तो मैं वो नहीं किया करता था। और जिस दिन उन्होंने ये कहा, उस दिन से मैंने अपनी लाइफ का एक मंत्र बना लिया कि आई मस्ट चेज माई ड्रीम, यानी मैं अपने सपनों के पीछे दौड़ूंगा और उन्हें सच करूंगा। शायद यही एक मेरी सफलता का राज है। और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पूरे समावेश को लेके अपने आप पे भरोसा रखें और बुलंदियों को छुएं जिस तरीके से मैंने छुई है। बहुत खूब, यानी कि डोंट जस्ट ड्रीम बट चेज योर ड्रीम्स, दैट्स द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, जो कि आज अमिताभ श्रीवास्तव से बातचीत करने के बाद आप अपने साथ गांठ बांध ले सकते हैं जिंदगी भर के लिए। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ। आई एम श्योर आई ऑल्सो एंजॉयड इट, और हमारे तमाम दर्शकों को भी आपसे बातचीत बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे अमिताभ श्रीवास्तव, हमारे आज के खास मेहमान यू आर द पावर के मंच पर। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएमएस करना चाहें तो अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए युवा स्पेस मैसेज स्पेस अपना नाम और इसे भेज दीजिए 560068। अब बताते हैं आपको अपना ईमेल आईडी, जो कि है youarthepar@pragyaTV.com, और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, और इसके लिए हमारा पता है यू आर द पार, प्रज्ञा टीवी, प्लॉट नंबर 13, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा। तो आज यू आर द पार के मंच पर आपका साथ, हमारे साथ इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ हम हो रहे हैं आपसे रुखसत की अगली मुलाकात में एक और दमदार शानदार युवा शख्सियत होंगी हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।